गुड इवनिंग बच्चों। बच्चों देखो, आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा आज की क्लास का, वो टॉपिक है बेटा हमारा यहाँ पे प्रो राटा अलॉटमेंट। ठीक है। इस प्रो राटा अलॉटमेंट को समझने से पहले हमें दो वर्ड्स क्लियर करने हैं अच्छे से। पहले हम उसके ऊपर फोकस करते हैं। यहाँ पे देखिए बेटा, अगर हम बात करते हैं बच्चे, हमें प्रो राटा समझना है तो हमें दो चीजें यहाँ पे क्लियर करनी पड़ेंगी बेटा। एक टर्म आता है अप्लाइड। पहला टर्म क्या है बेटा हमारा? अप्लाइड। और दूसरा टर्म आता है बच्चा, वो आता है हमारा यहाँ पे अलॉटेड। अप्लाइड एंड अलॉटेड। अब अप्लाइड और अलॉटेड होता क्या है? अगर हम अप्लाइड की बात करें, एप्लीकेशन रिसीव्ड, या हम कह सकते हैं टोटल एप्लीकेशन रिसीव्ड, यानी हमारे पास हमारे शेयर्स के लिए कितनी एप्लीकेशन रिसीव हुई है, हम उसे बोलेंगे अप्लाइड, कि कितने लोगों ने हमारे पास अप्लाई किया। अलॉटेड क्या होता है बेटा? नंबर ऑफ शेयर फर्म और कंपनी wants to give, हम कह सकते हैं गिव, या हम कह सकते हैं दूसरे अलॉट, यानी कितने शेयर्स कंपनी अलॉट करना चाहती है, इसे क्या बोला जाएगा? अलॉटेड। अब ये टर्म इंपॉर्टेंट क्यों है, इसके लिए एक एग्जांपल लेता हूं बच्चे में। यहाँ पे ध्यान से देखिए। सपोज कीजिए बेटा हमारे पास ना 4 शेयर होल्डर्स हैं, ए बी सी और डी। ठीक है। अब इसके लिए मैंने एक यहां पे लिया अप्लाइड, और यहां पे आ गया बच्चे हमारे पास अलॉटेड। ठीक है, अप्लाइड और अलॉटेड। अब मान लीजिए जो ए है बेटा, वो मेरे पास अप्लाई करता है कितने शेयर्स के लिए? यहाँ पे 50,000 शेयर्स के लिए। और बी अप्लाई करता है 40,000 शेयर्स के लिए, सी अप्लाई करता है 30,000 शेयर्स के लिए, और ये अप्लाई कर रहा है हमारे पास 20,000 शेयर्स के लिए। तो टोटल अब अगर मैं यहाँ पे करूंगा तो 5 और 4 9 और 3 12, ये टोटल आ जाएगा बेटा आपका 1,40,000 शेयर्स। 1,40,000 शेयर्स आपके आ गए। अब लेकिन एक्चुअल में है क्या कि कंपनी जो मैक्सिमम अभी देना चाह रही है, अलॉट करना चाह रही है, वो देना चाहती है सिर्फ कितने बेटा? 1,00,000 शेयर्स। तो अब यहाँ पे ना कंपनी के सामने थोड़ी सी एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। अगर मान लो वो 1,00,000 देना चाहती है, उसके पास एप्लीकेशन आ गई 1,40,000, यानी लोग कितना चाहते हैं शेयर्स लेना? 1,40,000, लेकिन कंपनी कितनों को दे सकती है बच्चे? सिर्फ 1,00,000 को दे सकती है। तो यहाँ पे ना प्रॉब्लम क्या आ जाएगी कंपनी के सामने? प्रॉब्लम ये फेस करनी पड़ेगी बच्चे की, अब वो किसको कितने शेयर्स दे। तो यहाँ पे काम करता है बच्चे हमारा यहाँ पे प्रो राटा अलॉटमेंट। अब प्रो राटा अलॉटमेंट करता क्या है यहाँ पे, उसको समझते हैं हम थोड़ा सा। ठीक है। प्रो राटा अलॉटमेंट बच्चे हमारा ये करेगा यहाँ पे क्या, कि कंपनी कहेगी कि मान लो इस 50,000 वाले को मैं दे देती हूँ कितने शेयर? 40,000। 40,000 वाले को भी मैं दे देती हूँ यहाँ पे कितने? 30,000। और जो 30,000 मांग रहा है मैं उसे भी दे देती हूँ कितने? यहाँ 30,000। और यहाँ पे 20,000 वाले को क्या कर देंगे हम? यहाँ पे पैसा रिफंड, यानी कि उसको हम कुछ शेयर्स नहीं देंगे। अब आपको कोई सर यहाँ पे क्यों नहीं दिए गए बेटा? इसके लिए आप एक बार टोटल करो, 40 30 और 30 कितने हो गए बेटा? ये 1,00,000 हो गए। और हमारे पास मैक्सिमम देने के लिए है ही कितने शेयर्स? 1,00,000। तो 1,00,000 तो मैं दे चुका हूँ, उससे एक्सेस मेरे पास भी नहीं है। तो यहाँ पे हमें अप्लाइड और अलॉटेड दोनों को क्या करना होता है? इक्विवेलेंट करना होता है। तो अब प्रो राटा क्या है कि जितने शेयर होल्डर्स ने मेरे से शेयर्स मांगे, मैंने उनको पूरे पूरे शेयर्स ना देके उनको कुछ कुछ शेयर्स दे दिए, जिससे कि सबके साथ मेरी क्या बनी रहे? एक तरीके से अच्छी बनी रहे, कंपनी की गुडविल बनी रहे आपस में। ठीक है। अब ये क्या हो गया बेटा? अप्लाइड और अलॉटेड। इसका यूज किस तरीके से होता है उसको समझते हैं। अप्लाइड और अलॉटेड के बाद एक क्वेश्चन लूंगा मैं अभी आपके सामने, जिससे कि मैं आपको ना एक वर्किंग नोट क्लियर करूंगा। पहले अभी अभी मैं कुछ क्वेश्चन नहीं करा रहा, कुछ नहीं कर रहा। अभी मैं एक क्वेश्चन लेके क्या करूंगा, आप एक वर्किंग नोट बनाऊंगा। उस वर्किंग नोट से आपको बताऊंगा कि प्रो राटा किस तरीके से किया जाएगा। तो देखिए बेटा वर्किंग नोट होगा क्या। वो यहां पे हम बना रहे हैं, यहां पे वर्किंग नोट। अब जब मैं वर्किंग नोट की बात करता हूं बेटा यहां पे, तो वर्किंग नोट के अंदर पहले हम एक क्वेश्चन लेते हैं। यहां पे एप्लीकेशन रिसीव्ड फॉर 1,00,000 शेयर्स, company wants to allot
70,000 शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच। अब ये जो 10 रुपए है बेटा, इसने कैसे मंगाए? एप्लीकेशन पे मंगवाए इन्होंने 4 रुपए, अलॉटमेंट में मंगाए इन्होंने 3 रुपए, और फाइनल कॉल पे बच्चे इन्होंने मंगाए कितने रुपए? बाकी के 3 रुपए। तो इस तरीके से अमाउंट को हमने मंगवाया। लेकिन अभी आप यहाँ पे केस देखेंगे कि यहाँ पे 1 लाख शेयर्स क्या है बेटा, कंपनी के पास एप्लीकेशंस आई हैं और कंपनी देना कितने जाती है? 70,000। तो 70,000 के लिए एप्लीकेशंस 1 लाख आई हैं। तो अब एक चीज और यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं पहले कि प्रो राटा हमेशा और हमेशा लगेगा कब? जब हमारे पास क्या होगा बेटा, यहाँ पे ओवर सब्सक्रिप्शन होगा। क्या होगा बच्चे हमारे पास? ओवर। और अब मैंने देखो बेटा यहाँ पे जो 4 कंडीशंस ली थी, ए, बी, सी और डी, ये मैंने चारों कंडीशंस इस हिसाब से लिए कि आपको केसेस बता दूं कि प्रो राटा में कितने तरीके के केसेस आ सकते हैं। जैसे कि पहली कंडीशन और सेकंड, ए और बी कंडीशन में हमने देखा कि जितने शेयर होल्डर्स ने हमसे शेयर मांगे, हमने उनको पूरे शेयर्स ना देके क्या करे, कुछ शेयर्स उनको दे दिए। ठीक है बच्चे? तो अब आपका क्वेश्चन क्या आएगा माइंड में? इसका मतलब सर क्या जो पूरे मांग रहा है, जितने मांग रहा है, हम उसे पूरे शेयर्स नहीं दे सकते? बेटा ऐसा नहीं है, कोई कंपल्शन नहीं है। अब सी केस में देखो, इसने 30 मांगे, मैंने इसको कितने दे दिए? 30,000 दे दिए, यानी मैं फुल शेयर्स भी दे सकता हूं जिसको देना चाहूं। अब फिर चौथा क्वेश्चन या थर्ड क्वेश्चन माइंड में क्या आएगा? सर ये तो समझ आ गया कि जिसने मांगे उसे कुछ दे दो, यानी पूरे ना देके थोड़े दे दो, या जिसने जितने मांगे आप उसे उतने दे दो। तो क्या जरूरी है कि शेयर्स देने ही देने हैं? नहीं बच्चे, बिल्कुल भी शेयर्स देने कोई कंपल्शन नहीं होते। अगर आप नहीं देना चाहते तो आप क्या कर सकते हो? उनका पैसा पूरा का पूरा यहाँ क्या कर सकते हो? रिफंड भी कर सकते हो। तो ये 4 कंडीशंस बनेंगी हमारे सामने। अब जो मैं आपको समझाने जा रहा हूं बच्चे यहाँ पे कि जो एप्लीकेशन रिसीव हुई थी उसकी बेस पे देखो हम क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पे मैं यहाँ ना 2 पर्सन्स लूंगा बेटा। यहाँ पे क्या लूंगा बच्चे? अभी मैं आपके यहाँ पे 2 पर्सन्स लेने वाला हूं। देखिए किस तरीके से। मान लीजिए बेटा एक ए पर्सन है, ए की कंडीशन ले लेता हूं मैं यहाँ पे, ए टू होम 400 shares were allotted, failed to pay allotment, वो अलॉटमेंट हमें नहीं दे पाया। तो फाइंड द अमाउंट नॉट पेड बाय ए। तो हमें यहां पे ये निकाल के दिखाना है बच्चे कि ए ने कितना अमाउंट पे नहीं किया। तो सिंपली अगर सिंपल क्वेश्चन होता तो मैं कह देता सर ए को आपने 400 शेयर्स दिए हैं, 3 रुपए का अलॉटमेंट था, 400 इंटू 3 1200 रुपए उसने हमें नहीं दिए। लेकिन बेटा इस कंडीशन में ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ए जो हमारा बिलोंग कर रहा है, हम ये मानते हैं कि ये किससे कर रहा है बेटा? हमारी कैटेगरी फर्स्ट से कर रहा है। किससे कर रहा है बच्चे? हमारी कैटेगरी फर्स्ट से। तो इसको करने के लिए बेटा हमें यहाँ पे क्या बनाना पड़ेगा? एक वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। वो वर्किंग नोट कैसे बनता है वो देखते हैं बच्चे। हम यहाँ पे देखिए वर्किंग नोट। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा बेटा? हमें इसके लिए करना पड़ेगा बच्चे, हम यहां पे लिखते हैं सबसे पहले अप्लाइड, और दूसरा टर्म लिखेंगे बच्चे हम यहां पे अलॉटेड। हमें सबसे पहले बेटा इन क्वेश्चंस में ये ध्यान रखना है कि जो शेयर होल्डर की आप वर्किंग बना रहे हो, हमने उसको शेयर्स अलॉट किए हैं या हमने उसको शेयर्स या उसने हमें शेयर अप्लाई किए। अगर हमने अलॉट किए हैं तो कैसे ट्रीटमेंट होगा वो देखते हैं हम। अब ये केस क्या है कि हमने इसे 400 शेयर्स क्या किए थे बेटा? यहाँ पे अलॉट किए थे। ठीक है ना? जब अलॉट किए हैं तो देखो कौन सी कैटेगरी में है? फर्स्ट कैटेगरी क्या है बच्चे? 50,000 वालों को हम कितने शेयर्स दे रहे हैं बच्चे? यहाँ पे 40,000। ठीक है जी? तो इसको हमने अलॉट किए थे ना बच्चे, तो इसके अलॉट वाले अलॉट की जगह पे रख दो। ठीक है? अब हमें इसके क्या शेयर्स निकालने पड़ेंगे कि बेटा जब हमने इसको 400 शेयर्स अलॉट किए हैं तो इसने हमें अप्लाई कितने के लिए किया होगा। तो इसको करने के लिए बच्चे आप यहाँ पे क्या कर दो? इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या कर दो? इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई। रेशियो निकाल के भी होता है लेकिन ये इजी है। कैसे भाई? क्वेश्चन मार्क
मल्टीप्लाई बाय क्वेश्चन मार्क मल्टीप्लाई बाय 40,000 क्रॉस मल्टीप्लाई 50,000 मल्टीप्लाई बाय 400। तो बेटा जब आप इसकी क्वेश्चन मार्क की यहाँ पे वैल्यू निकालोगे ना, साफ साफ दिख रहा है 50 को 40 दिए ना बेटा, तो 400 को कितने दिए होंगे, एप्लीकेशंस कितनी आई होंगी मेरे पास 500। तो इसने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया हमारे पास 500 शेयर्स के लिए, और हमने इसको कितने दिए बच्चे यहाँ पे सिर्फ 400 शेयर्स हमने इसको दिए हैं। ठीक है, अब जब हम इसको आगे करते हैं तो देखिए इसके लिए हम एक वर्किंग बनाते हैं, उसको ध्यान से समझना क्योंकि ये कॉपी पेस्ट होगी आने वाले सारे क्वेश्चंस के अंदर। कैसे ये देखते हैं। अब हम सबसे पहले लिखेंगे बच्चे यहां पे कि एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, कि कितनी एप्लीकेशन मनी हमारे पास आई है। बेटा एप्लीकेशन कितनी अप्लाई करा उसने हमारे पास 500 शेयर्स, और जो एप्लीकेशन थी वो कितने की थी हमारी 4 रुपए की थी। कितने की थी बच्चे यहाँ पे ये 4 रुपए की। तो 500 इंटू 4 हमारे पास कितने पैसे आ गए यहाँ 2000। लेकिन एप्लीकेशन मनी टू बी रिसीव्ड, भाई ये तो रिसीव हुई थी ना, लेकिन एक्चुअल में होनी कितनी चाहिए थी बच्चे यहाँ पे 400 इंटू में 4 कितने हो गए बेटा यहाँ पे 1600। तो यहाँ पे एक्सेस कितना आ गया बेटा मेरे पास 400। तो ये जो एक्सेस पैसा आया है बच्चे, ये मैं क्या करूंगा एक्सेस मनी एडजस्टेड टूवर्ड्स अलॉटमेंट, इसको कहां पे एडजस्ट कर दूंगा बच्चे मैं अब अलॉटमेंट के लिए। तो जब हम अलॉटमेंट का अमाउंट निकालेंगे ना बेटा, क्वेश्चन ही क्या है, हमें अलॉटमेंट का ही तो अमाउंट निकालना है। तो देखो अलॉटमेंट का अमाउंट कैसे निकलेगा बच्चे। अब अलॉटमेंट ड्यू, भाई अलॉटमेंट कितना ड्यू हुआ बच्चे 400 शेयर्स में दे रहा हूं, 3 रुपए का अलॉटमेंट है, तो क्या हो गया बच्चे यहाँ पे ये 1200। कितना आ गया 1200। उसमें से ऑलरेडी मेरे पास एक्सेस कितना आया हुआ है बेटा 400, माइनस कर दो यहां पे। तो एक्चुअल के अंदर अमाउंट नॉट पेड बाय ए, तो अलॉटमेंट पे अगर मैं देखूं कि ए ने कितना पैसा पे नहीं करा है, तो कितना नहीं पे करा बच्चे हमें सिर्फ 800 रुपए। लेकिन अगर हम डायरेक्टली करते तो हमें दिख रहा था कितने पे नहीं करे उसने 1200 रुपए। तो यहां पे एक कंडीशन और क्लियर कर देता हूं बच्चे कि ये जो वर्किंग है ये बनती कब है, ध्यान से समझना। सपोज करो बेटा यहाँ पे एक्सेस कितना आया हुआ था मेरे पास 400, ये 400 क्या हो गया बेटा यहाँ पे एडजस्ट हो गया, एडजस्ट हो गया। अब क्योंकि मेरे पास 400 एक्स्ट्रा था और मेरे को उसको अलॉटमेंट में एडजस्ट करना था, इसीलिए मैंने ये वर्किंग बनाया। अब मान लो यार 400 की जगह जो एक्सेस मनी होती ना मेरे पास होती कितनी बेटा 1400 होती। कितनी होती 1400, ठीक है 1400 होती। अब इस 1400 में से अगर मैं बात करूं तो ध्यान से देखना बच्चे यहाँ पे, अब काफी इंपॉर्टेंट है ये वर्किंग के लिए। और इस 1400 में से मैं यहाँ पे एडजस्ट करना चाहता तो बेटा अलॉटमेंट कितने का था 1200 का, तो इस 1400 में से पूरे के पूरे में 1200 कहां एडजस्ट कर सकता था बेटा इस अलॉटमेंट में। लेकिन क्या ये 1200 करने के बाद मेरे पास ये अमाउंट खत्म हो जाता, नहीं, मेरे पास अभी भी कितने रुपए बच जाते बेटा 200 बच जाते ना। तो अब इसको मेरे को फर्दर कहां पे एडजस्ट करना पड़ता फर्स्ट कॉल में। तो मैं फिर फर्स्ट कॉल के लिए भी इसी तरीके से क्या बनाऊंगा एक वर्किंग बनाऊंगा। यानी कि आप बात समझिए एक एग्जांपल के थ्रू। एक पर्सन है बेटा, मान लीजिए मैंने उसको 10,000 रुपीज क्या दिए हैं उधार दिए हैं। वो कहता है कि सर मैं आपको ना 1000 रुपीज करके पर मंथ पे आउट कर दिया करूंगा, आपके 10 मंथ के अंदर आपका पैसा आपके पास वापस आ जाएगा। मैं कहता हूं ठीक है भैया आप ऐसा कर लो, कोई इश्यू नहीं है। अब हुआ क्या, थर्ड फोर्थ मंथ में वो मेरे पास आया, उसने मेरे को 2000 का नोट दिया, तो मेरे पास बेटा 2000 आ गए। अब जब मेरे पास वो 2000 आए तो उस 2000 में से मेरे पास उस टाइम चेंज अवेलेबल था सिर्फ 500 रुपए, लेकिन एक्चुअल में मैंने उसे वापस कितने करने हैं 1000 रुपीज वापस करने ना बच्चे, लेकिन मेरे पास कितने थे सिर्फ 500 रुपए, मैंने उसे 500 रुपए वापस कर दिए। अब जो मेरे पास एक्सेस 500 रुपीज बचे हुए हैं उसके बाद उसके लिए मेरे पास सोल्यूशन क्या है। एक सोल्यूशन ये है कि मैं नेक्स्ट डे या 2-3 दिन बाद उसे बुला के जब भी मिले मेरे को मैं उसे 500 रुपए वापस कर दूं, उसे बोलेंगे हम रिफंड करना, मैंने उसको रिफंड कर दिया, एक कंडीशन। दूसरी कंडीशन ये है मैं उससे कहता हूं कि भैया आपके ना 500 रुपए मेरे पास एक्स्ट्रा आ गए,
आप वो 500 रुपए मेरे पास रहने दो, जब आप नेक्स्ट मंथ आओगे ना, ठीक है, आप 1000 रुपीज देने आओगे तो आप मुझे 1000 ना देके कितने दे देना, आप 500 दे देना, क्योंकि आपके 500 क्या हो गए मेरे पास, एक्सेस ऑलरेडी रिसीव हो चुके हैं। तो यानी कि आपको यहां से समझ आया होगा कि जब भी हमारे पास एक एक्सेस अमाउंट होता है तो उसे हमें कहां पे एडजस्ट करना होता है बच्चे, अपनी फर्दर कॉल्स के अंदर एडजस्ट करना होता है। ठीक है, तो जब तक वो पूरा खत्म नहीं हो जाता तब तक हम एडजस्ट करते हैं, और ये वर्किंग नोट तभी बनता है जब हमें क्या करना हो बच्चे, क्या करना हो बच्चे, हमें यहाँ पे हमें बनाना हो क्या, वर्किंग पूरा, यानी कि एडजस्टमेंट करनी हो एक्स्ट्रा मनी की, तभी हम इस वर्किंग नोट को बनाएंगे। ठीक है, और 90% आपके लेवल पे 12th क्लास के अंदर 90% क्वेश्चंस के अंदर ये जो एक्सेस अमाउंट होता है ये अलॉटमेंट में ही एडजस्ट होके खत्म हो जाता है। फर्स्ट और सेकंड कॉल पे बहुत रेयर क्वेश्चंस है, ऐसा नहीं है, नहीं है, 4-5 क्वेश्चंस है, वो भी हम अभी फर्दर क्लासेस के अंदर करेंगे। ठीक है, चलिए, एक कंडीशन तो हो गई जिसके अंदर क्या हुआ बेटा कि हमें अलॉटेड शेयर्स दिए हुए थे। अब मैं आपको एक सिचुएशन क्रिएट करके बता रहा हूं, ठीक है, उस सिचुएशन के बारे में देखते हैं बच्चे। देखिए, अब एक सिचुएशन हम और क्रिएट कर लेते हैं जी, क्या, अब एक बी पर्सन है, मैं एक एग्जांपल और ले रहा हूं आपके लिए, बी हु अप्लाइड फॉर 400 shares, unable to pay allotment। इसने भी क्या पे नहीं किया बच्चे मेरे को यहां पे, अलॉटमेंट। फाइंड द अमाउंट ऑफ अलॉटमेंट। तो हमें क्या निकालना है बच्चे, यहां पे अलॉटमेंट का अमाउंट निकालना है कि कितना आएगा। तो देखो बच्चे, इसके अंदर, और ये जो कैटेगरी से बिलोंग करता है ना बेटा, ये करता है हमारी बी कैटेगरी से। बी कैटेगरी को ध्यान से आप देख लीजिए, ऊपर कौन सी थी हमारी, जिसमें हमने 40,000 वालों को कितने दिए थे बेटा, 30,000 दिए थे। ठीक है, 40 में से 30 दिए थे। चलिए, अब हम इसको करते हैं कंप्लीट। देखिए, अगेन मैंने आपको स्टेप क्या बताया था, देखो कॉपी पेस्ट होगा उधर से, क्या, वर्किंग। सबसे पहले क्या लिखूंगा मैं यहां पे बच्चे, अप्लाइड, और दूसरी तरफ क्या लिखूंगा बेटा यहां पे मैं, अलॉटेड। अप्लाई कितने के लिए किया, 40,000, तो उसको हमने कितने दिए बच्चे यहां पे, 30,000। अब क्वेश्चन ये है कि उसने मेरे को 400 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन दी है, तो मैं उसको अलॉट कितने कर रहा हूं, तो अगेन इसको क्या बना दो यहाँ पे, क्वेश्चन मार्क। फिर से क्या कर दो बच्चे यहाँ पे, क्रॉस मल्टीप्लाई। चेंज क्या हुआ देखो, इस वाले में और इस वाले में चेंज देखो, तो क्वेश्चन मार्क इंटरचेंज हो गया ना। इसमें बेटा अलॉटमेंट दिया हुआ था, अप्लाइड निकालने थे, इसमें अप्लाइड दिया हुआ है, क्या निकालने हैं बच्चे मेरे को, अलॉटेड निकालने हैं। अब निकलेगा कैसे, सेम क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे साफ बता देता हूं मैं, क्वेश्चन का जो आएगा भाई, क्वेश्चन मार्क किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 40,000 और 400 इंटू में 30,000, तो क्वेश्चन मार्क की जो वैल्यू आएगी बच्चे वो आ जाएगी कितनी हमारी, 300। कितनी आ गई, यानी कि उसने 400 के लिए अप्लाई किया था, हमने उसको कितने दिए हैं, 300 शेयर्स। अब बेटा जब मैं वर्किंग की बात करूंगा ना, देखना बिल्कुल बिल्कुल इसे कहते हैं ना, फोटो कॉपी कर लेना। अब देखना बच्चे आप कैसे होगी। अगेन जो जो लाइनें लिखी थी हमने, क्या लिखा था बच्चे सबसे पहले, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। भाई कितनी आई, 400 एप्लीकेशन आई है, 4 रुपए के हिसाब से आई है, तो मेरे पास एप्लीकेशन मनी कितनी आई, 1600। एप्लीकेशन मनी टू बी रिसीव्ड, हमें रिसीव कितनी होनी चाहिए थी एक्चुअल के अंदर बच्चे, 300 इंटू में 4 कितनी हो गई बेटा, 1200। अब एक्सेस अगर 16 में से 12 गए कितने बचे, 400। तो ये अब एक्सेस जो है ये कहां पे एडजस्ट हो जाएंगे बेटा, अलॉटमेंट में। ठीक है, जब ये एक्सेस अलॉटमेंट में एडजस्ट हो जाएंगे तो उसके बाद फिर से जो वहां पे वर्किंग नोट में लिखा है वही सेम आप यहां पे लिखेंगे। कैसे, देखिए, देखिए क्या, अलॉटमेंट ड्यू। अलॉटमेंट कितना ड्यू हुआ बच्चे हमारा, अगर हम देखें भाई 300 शेयर्स थे, 3 रुपए के हिसाब से 900 ड्यू है। अलॉटमेंट ड्यू के बाद अगर हम आगे करते हैं
एक्सेस कितना आ गया था बेटा मेरे पास ऊपर, एक्सेस आ गया था ये 400 रुपए, तो 400 रुपए यहां से आप क्या कर दो माइनस, कितना बच गया बेटा यहाँ पे 500। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूं नॉट पेड बाय बी, तो बी ने कितना पे नहीं किया बेटा एक्चुअल के अंदर, बी ने पे नहीं करे कितने बेटा, सिर्फ 500 रुपए पे नहीं करे। तो ये दो तरीके होते हैं, इसके अलावा कोई तीसरा तरीका नहीं है अभी तक, ठीक है। क्या, एक में आपको अप्लाइड दिया होगा अलॉटेड निकालना होगा, और एक में अलॉटेड दिया होगा आपको क्या निकालना होगा बच्चे, अप्लाइड निकालना होगा। और ये वर्किंग आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगी ना बच्चे, तो जब हम प्रो डाटा के क्वेश्चंस करेंगे फुल फ्लैश, तो आप देखोगे आपको कितनी हेल्प मिलने वाली है। तो आपका आज का काम क्या है कि इसको आपने एक दो बार अच्छे से समझना है, देखना है, ठीक है। और एक या दो तरीके के क्वेश्चंस में आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, ये आप उससे क्या करेंगे बेटा घर पे प्रैक्टिस भी करेंगे। देखिए यहाँ पे, देखिए बच्चे, मान लीजिए मैं शॉर्ट में क्वेश्चन लिख देता हूं, अप्लाइड अलॉटेड, बेटा 1.5 लाख एप्लीकेशंस आई हैं हमारे पास, और हमने सिर्फ लाख अलॉट करने हैं शेयर, 1 लाख। तो बच्चे ए को मैंने, जिसने मेरे से 50,000 मांगे थे, मैंने उसको दे दिए 40,000। फिर बी आया, उसने मेरे से मांगे 40,000, तो मैंने उसको कितने दिए बेटा 30,000। फिर सी आया, उसने मांगे मेरे से 30,000, मैंने उसको कितने दे दिए बेटा पूरे 30,000। और फिर डी आया मेरे पास, 50 और 4 हो गए 9, 3 12, उसके भी कितने बचे यहाँ पे फिर 30,000। भाई 1.5 लाख पूरे करने हैं ना हमें, तो इतने बचे, तो 1.5 लाख, तो इसको मैंने क्या कर दिया बेटा पूरा का पूरा पैसा रिफंड। अब आना कैसे था अमाउंट, 10 रुपए आने थे, 3 रुपए एप्लीकेशन पे, 4 रुपए अलॉटमेंट पे, और 3 रुपए हमारे फाइनल कॉल पे, ठीक है। अब एक कंडीशन दे देता हूं यहाँ पे, क्या है वो कंडीशन, राम टू whom 4,000 shares allotted did not pay the allotment money, इसने अलॉटमेंट पे नहीं किया। और ये जो बिलोंग करता है बेटा, ये कैटेगरी से किससे करता है, ए कैटेगरी से करता है। तो मेरे को यहां पे भी क्या निकालना है, फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ अलॉटमेंट, ठीक है बच्चे। चलिए गुड इवनिंग, मिलते हैं बच्चे अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर, ठीक है। गुड नाइट, टेक केयर।